रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। कोटा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बहुमंजिला इमारत से कोचिंग छात्र गिर गया और इमारत से गिरने की वजह से छात्र की मौत हो गई और शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। हादसा या आत्महत्या दोनों एंगल पर अभी फिलहाल जांच की जा रही है। जवाहर नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं निजी कोचिंग संस्थान में छात्र पढ़ाई कर रहा था, तो इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर निजी कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाला छात्र जो कि इमारत से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि बहुमंजिला इमारत से कोचिंग छात्र गिरा, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। जवाहर नगर थाना इलाके के इस मल्टी स्टोरी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। जो छात्र था ईशान पालीवाल, वो यहाँ से जो है 9वीं मंजिल से गिर गया और उसकी हादसे में मौत हो गई। हादसे की वजह क्या रही, लापरवाही रही, यह हादसा है या फिर कुछ और घटनाक्रम है, इसके बारे में पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। ईशान जो है 2 साल से कोटा में रह रहा था और कोटा में निजी कोचिंग संस्थान में इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मल्टी स्टोरी का जो मुख्य दरवाजा है उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है और इससे पहले यहाँ पर जो है एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और थाना अधिकारी सहित पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया है। ईशान के साथ जो हादसा हुआ है उस हादसे को लेकर के टीम जो है वो लगातार जांच कर रही है कि आखिर वो 9वीं मंजिल से जो हादसा हुआ वो कैसे हुआ, ये एक महज एक्सीडेंट है या फिर कोई घटनाक्रम है, ये सुसाइड है। इस तमाम चीज़ों पर जो है पुलिस की टीम जांच कर रही है। फिलहाल जो बिल्डिंग है उसके दरवाजे को बंद कर दिया गया है और जो जवाहर नगर थाना पुलिस है इस मामले की जांच में जुटी हुई है। ईशान के जो पिता हैं वो भोपाल में रहते हैं, उनको सूचना दे दी गई है। उनके आने के बाद में शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और फिर जो है शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। ईशान की माँ भी जो है उसके साथ में रह रही थी। इस तरह की भी जानकारी जो है वो सामने आई है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में जो है जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि ये हादसा है या और कोई घटना, इसके बारे में भी जांच चल रही है। साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो मल्टी स्टोरी जो है आप देख रहे हैं, इसी मल्टी स्टोरी की 9वीं मंजिल से छात्र ईशान जो है वो गिरा था और उसके बाद उसको निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जवाहर नगर थाना पुलिस को सूचना जब लगी तो सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटनाक्रम के तमाम पहलुओं पर पुलिस की टीम जांच कर रही है। जो आला अधिकारी हैं वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या निकल करके आता है। शुरुआती तौर पर इसको हादसा माना जा रहा है, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, क्या इसमें लापरवाही रही या हादसे की बजाय ये कोई और घटना है, इन तमाम चीज़ों से खुलासा पुलिस की जांच में होगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और हमारे संवाददाता शाकिर अली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाकिर, थोड़ा सा बताइए, इमारत से गिरने की वजह से छात्र की मौत होती है, उसके आसपास दोस्त थे या वहां पर कुछ लोग थे, आप उनसे बातचीत हुई है, उनका इस पर क्या कहना है? ये देखिए, बिल्कुल यही वो इमारत है और यही इसी मल्टी स्टोरी की 9वीं मंजिल से जो है छात्र ईशान जो है पालीवाल वो गिरा था और उसकी जो है मौत हो गई। जैसे ही घटनाक्रम हुआ उस वक्त जो है बताया जा रहा है कि उसकी माँ भी जो है वहाँ पर कमरे में मौजूद थी, लेकिन जैसे ही आवाज़ आई तो उनको भी इस बात का एहसास नहीं था कि कौन गिरा है। तब नीचे जब वो दौड़ करके आई तो देखा उन्होंने कि जब दूसरे लोग भी दौड़े घटनाक्रम के बारे में पता चलने पर, तो वो दौड़कर वो भी नीचे आई और वो जब उन्होंने देखा कि वो उनका ही बच्चा गिरा है तो वो बेसुध हो गई, वो खून से लथपथ हो रहा था बच्चा। तो जो मल्टी स्टोरी में जो रहने वाले लोग हैं वो लोग सभी निजी अस्पताल में लेकर के ईशान को पहुंचे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी उसके सर में गंभीर चोट लगी थी क्योंकि काफ़ी ऊंचाई से वो गिरा था। अब वो गिरा है या इसमें ये हादसा है या फिर कोई और मामला, ये तमाम चीज़ों पर जो है पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर कुछ देर पहले आए थे, उन्होंने जो है एफएसएल की जांच भी करवाई है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी खंगाले जा रहे हैं। ये जो जगह है, ये जो फ्लैट है, इस वाला जो एरिया है, ये बीच वाला जो एरिया है इस मल्टी स्टोरी का,
इस वाले एरिया से वो नवी मंजिल से जो है नीचे गिरा था। तो जो लोग यहाँ पर आसपास मौजूद थे वो भी जो है एकदम से दौड़े, आवाज़ जब आई गिरने की तो वो भी वहाँ पर दौड़े और जब अस्पताल लेकर के पहुँचे तो उसकी जो है मौत हो चुकी थी। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक माँ जो है बच्चे के साथ में रह रही थी 2 साल से, और कुछ देर पहले ही उन्होंने बच्चे के लिए जूस भी बनाया था, नाश्ता भी बनाया था। वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो जूस और नाश्ता लेगा, लेकिन ये पूरा दर्दनाक हादसा सामने आया। अच्छा शाकिर, पिता कोई जो है वो परेशानी भोपाल थी से जैसे रवाना हो माँ गए के हैं, साथ भोपाल बच्चा से रह रहा रहने था, वाला ये तो परिवार क्या क्या उन्होंने बताया कोई परेशानी थी या पुलिस ने इस बारे में कुछ क्लियर किया? और दूसरा ये कि जब बच्चा इस बिल्डिंग से गिरता है तो वहां पर कुछ लोग भी मौजूद थे जो सबसे पहले पहुंचे थे वहां पर, उन्होंने जब ये देखा था हादसा तो उनका इस पर क्या कहना था? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो जाहिर तौर पर कोई परेशानी इस तरह की तो नहीं होनी चाहिए कि घर वालों से की याद आए या होम सिकनेस जैसी बात हो। पढ़ाई की जहाँ तक बात है, अभी कुछ देर पहले निजी कोचिंग संस्थान के कुछ लोग भी यहाँ पर आए थे, तो हमने जब उनसे बातचीत की थी तो उनका कहना था कि वो पढ़ाई में अच्छा था। यानी जो है कोई और भी वजह हो सकती है वो, हालाँकि अभी ये स्थिति साफ नहीं हुई है कि ये हादसा है या फिर सुसाइड है। पुलिस इस पर जो है जाँच कर रही है कि अगर ये हादसा है तो फिर इसमें लापरवाही कहाँ पर रही, वो कैसे गिरा, ये तमाम चीज़ों पर भी जाँच की जा रही है। और अगर ये सुसाइड है तो फिर उसके अगर इसकी पुष्टि होती है कि सुसाइड है तो फिर उसकी जाँच जो है वो अलग से होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए। तो इमारत से गिरने की वजह से छात्र की मौत हो गई।